लेकिन आपके सभी कार्यकर्ता जितने भी आपके वोटर हैं उनके अलावा भी पूरे जिले में नागौर लोकसभा क्षेत्र का मुस्लिम तबका ये जानना चाहता है कि यूनुस खान का भ्रष्टाचार आप कह रहे हो कि जीरो टॉलरेंस है, और मैं कह रहा हूं कि अभी भी इन 4 महीने में 120 दिन में जो भ्रष्टाचार हमारे साथ है डीडवाना के विधायक और पूर्व मंत्री यूनुस खान, जिन्होंने आज अपने निवास सेवा केंद्र पर सुबह से ही 2 कार्यक्रम का आयोजन किया है। दोनों ही गंगा जमुनी तहजीब का नमूना देखने को मिला है। दिन में होली का स्नेह मिलन रहा तो शाम को रोज़ा इफ्तार पार्टी देखने को मिली। हज़ारों की संख्या में सुबह से लेकर शाम तक हिंदू और मुस्लिम कुल मिलाकर देखा जाए तो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग यहाँ पर देखने को मिले। क्या संदेश देना चाहते थे, किस तरह का महसूस कर रहे हैं आज के कार्यक्रम को लेकर? हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा नमूना है, और आज इस हिंदुस्तान में लाखों वर्षों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, और ये कहें कि यहाँ की संस्कृति का इतिहास सबसे पुराना है, और आज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आज लगभग 140 करोड़ लोग हो गए, चाइना से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब इस हिंदुस्तान की पहचान है। उसका नमूना आज दिन में था। सुबह जो हमारा होली उल्लास का उत्सव है, हर्षोल्लास का उत्सव है, उसका होली मिलन स्नेह समारोह का कार्यक्रम हुआ। लोगों ने आज ब्रज की होली यहाँ पर खूब फूलों के साथ खेली और इन्जॉय किया, और अब शाम को रोज़ा इफ्तार की दावत थी। ये मैं खुशकिस्मत हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस देवतुल्य जनता का सेवा करने का मौका मिला। मैं तो एक सामान्य सा जनसेवक हूँ। मैंने कहा जय जय डीडवाना, जय जय जनता। तो आज जो प्यार और स्नेह जनता ने दिया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि चुनावी मौसम है, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रचार भी चल रहा है, इसमें चुनाव को लेकर तो कहीं कोई एंगल नज़र नहीं आ रहा है। देखिए तन्ना साहब, मैं मेरे राजनीतिक जीवन में सबसे प्रसन्न इस बार हूँ। कारण क्या है कि मेरे पर कोई दबाव नहीं है। जनता भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र। अब मुद्दे हैं, मैं अभी अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी हैं, मैं उनसे विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, और जो 72-75 हज़ार लोगों ने मेरा समर्थन किया और उससे पहले लोगों का मन भी था, उनकी तरफ से मैं कुछ मुद्दे हैं जो ये कहूँगा कि जीते हारे कोई भी, ये उनका भाग्य है। हम अभी समय है, लेकिन हमारे मुद्दे जिंदा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागौर और डीडवाना दोनों जिलों में 4000 करोड़ रुपए खर्च करके पानी की पाइपलाइन बिछा दी गई, टंकियां बना दी गई, और आईजीएनपी का पानी आ गया, लेकिन आज व्यवस्था ठीक नहीं है। तो आज जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा कि वो वोट मांगते मत घूमे मिले, वोट दे देगी जनता, लेकिन जब तक डीडवाना और नागौर के पीने के पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जनता त्राई त्राई कर रही है, इसलिए वो इसकी ओर ध्यान दें और इस मैनेजमेंट को सुधारें। पहली मांग तो ये। दूसरा, हमारा 300 बेड का अस्पताल था डीडवाना का, तो 300 बेड का अस्पताल 5 साल में क्यों रोके रखा, उसको ये सरकार पूरा करे, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग हमारे नौजवानों की फौज की भर्ती है। हम पहले वाली जो भर्ती का सिस्टम था उसको लागू करवाना चाहते हैं। चौथी बात, 20 साल में इस नागौर और डीडवाना में 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछी, तो वो लाइन का जो सर्वे हो रखा है, रेलवे लाइन बिछे, यहाँ नई इंडस्ट्रीज़ लगे, युवाओं को रोज़गार मिले, और हमारे जो बेल हैं, जो किसानों की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और डबल इंजन की सरकार है। पहले कहते थे कि दिल्ली में किसी और की सरकार है, यहाँ किसी और की सरकार है, लेकिन गो कसी के खिलाफ हम सख्त खिलाफ हैं। गायों का वध जो करता है वो अधर्म का काम करता है, ये हम ऐलान करके करें, लेकिन नागौर का बैल खेती के काम आता है, इसलिए उस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है, दोनों सरकारों से आग्रह है कि वो हटाएं। और आज हमने होली के त्यौहार में ब्रज की होली खेली, तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग है कि ब्रज का संरक्षण और सुरक्षा के लिए वहाँ जो वहाँ की संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए एक नए ब्रज के बोर्ड का गठन करना चाहिए। ये हमारी एक मांग है, ब्रज बोर्ड का गठन होना चाहिए, और उसके माध्यम से ब्रज के संस्कार और संस्कृति किस तरीके से संरक्षित हो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। के मुद्दों की बात आपने जो मांगे रखी है वो सभी जनहित से जुड़े हुए, उनके पास पहुंचे तो सही ये मुद्दे उनके इनमें देखिए पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री सड़क योजना में 1 इंच सड़क नहीं बनी नागौर जिले में।
तो प्रधानमंत्री सड़क योजना एक 543 लोकसभा क्षेत्र में नागौर अकेला था जिसमें नहीं बनी। तो ये जो क्यों रुकी हुई है और कब तक बनेंगी, जो हमारे 5 साल का बैकलॉग कैसे दूर होगा, ये मांगे हैं। अब चूंकि मैं जनता की तरफ से उनका प्रतिनिधि हूँ और उनसे बात करेंगे, मैं जो गठबंधन का जो भी प्रतिनिधि है उनसे भी बात करेंगे, बीजेपी की जो हमारी प्रतिनिधि है उनसे भी बात करेंगे और उनसे कहेंगे कि उन पर विचार करके आप बताओ इनके लिए क्या करोगे। फिर अगर कोई इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम भी समर्थन देने की बात करेंगे। नहीं, लोगों का ये मानना है कि हनुमान बेनीवाल की आपकी पटरी नहीं बैठती, इसलिए आप उनके पास सीधा नहीं जाते। मेरा किसी से और कांग्रेस में भी जो नेता उनके साथ लगे वो आपके विरोधी भी उनमें शामिल है। सुनिए, मेरा किसी से विरोध नहीं है। मैं लोकतांत्रिक तरीके से मैंने चुनाव लड़ा। चेतन जी डूडी कांग्रेस से लड़े, जितेंद्र सिंह जी बीजेपी से लड़े, मैं निर्दलीय लड़ा और 3 दिसंबर को फैसला आ गया। वो दोनों मेरे छोटे भाई हैं, उनसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। हनुमान बेनीवाल भी मेरा छोटा भाई है और ज्योति मिर्धा जी भी मेरी छोटी बहन है। ये सब हमारे बहन भाई हैं, इनसे हमारा कोई गिले शिकवा नहीं। हम तो डबल इंजन की सरकार से मांग है कि ये चुनाव है, वोट ले रहे हो, कम से कम हमारे अस्पताल का क्या करोगे ये तो बता दो, पीने के पानी का क्या करोगे ये तो बता दो, फौजी की भर्ती का क्या करोगे ये तो बता दो, रेलवे की नई लाइन बिछाने के लिए क्या करोगे, बताओ तो सही, उसके बाद समर्थन करेंगे हम। देखिए, आप जिस तरह की मांगे कर रहे हैं वो डबल इंजन की सरकार में आपको ले लिया जाता है या आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उसके बाद क्या ज्योति मिर्धा के समर्थन में जुटेंगे? सुनो, हम तो प्रस्ताव नहीं आया, हमें कोई मतलब ऐसी जरूरत नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये जनहित के मुद्दे हैं, पहले उन पर उनकी टिप्पणियां क्या आती है उसके बाद विचार करें। नहीं, अगर आपको ले लिया जाता है तो आप भी इसमें सक्षम हो जाओगे, डबल इंजन की सरकार में शरीक हो जाओगे उसके बाद। मेरी बात सुनिए, मैं तो अब निर्दलीय हूँ, तो मेरे को कौन लेगा, मेरा तो कोई, और मेरे पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है तो मैं इसकी किसी भी पार्टी का सदस्य बन नहीं सकता। तो मैं तो एक मतदाता के रूप में मत दूंगा, लेकिन जो मतदाताओं ने पिछले 25 साल से मेरा साथ दिया और आज जो परेशानी में खड़े हैं, दानी में, गांव में, मतलब जो प्यासे लोग बैठे हैं, उनकी प्यास बुझाने के लिए वो क्या करेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। देखिए अनीप साहब, 2018 में हमारी सरकार चली गई थी, मैं सरकार का पार्ट था। उस समय हमने 720 करोड़ रुपए के मतलब यहाँ टेंडर किए थे, उनके पाइप बिछ गए, टंकियाँ बन गई, पानी क्यों नहीं आ रहा है ये तो बताए, कब तक देंगे ये तो बताए। यही एक मौका है जिस पर हम जनता की बात को मुखरता से उठा सकते हैं और इसी के लिए हमने चुनाव लड़ा था। और बाकी मेरा कोई हित नहीं है, ना मुझे अब एमएलए बनना, ना मुझे एमपी बनना, ना मुझे कोई सरकार में मंत्री बनना। मैं तो एक जनसेवक की हैसियत से उन जनता की आवाज़ बन करके बोल रहा हूँ जिसकी कोई सुन नहीं रहा है। अगर आपको सरकार का हिस्सा बना लिया जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसका समाधान भी आप बता सकते हैं। आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके मेरा कहना है कि मेरे को किसी का हिस्सा नहीं बनना। इस प्यासी जनता को पानी पिला दो, अस्पताल बना दो, मेडिकल कॉलेज बना दो और इन नौजवानों को रोजगार दे दो, इंडस्ट्री दे दो, बस यही मेरा आग्रह है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्योति मिर्धा ने आज जो कार्यक्रम रखा था वो आपके कार्यक्रम को देखने के बाद रखा था। जनता ये देखना चाहती थी यूनुस खान वहाँ जाएंगे या ज्योति मिर्धा यहाँ आएगी, इस पर सबकी नज़र थी, विपक्ष की भी नज़र थी, कांग्रेस बीजेपी सबकी नज़र थी। आपके पास प्रस्ताव आया था कि वहाँ जाने का या आने का? कोई संयोग था, उनका सामाजिक प्रोग्राम था और मेरा तो बरसों से 25 साल से है। और ज्योति जी डीडमना आती हैं, उनका स्वागत, हमारे हनुमान बेनीवाल जी आते हैं, उनका स्वागत, हमारे गजेंद्र सिंह जी आते हैं, उनका स्वागत, और 6 मेंबर और हैं इनके तीनों के अलावा, 9 में से कोई भी आता है, स्वागत है साहब। चुनाव है, लोकतंत्र है, जनता जिसको समझेगी, उचित समझेगी, वोट देगी। मेरी तो यह हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आपको लोग बहुत देखते हैं, आपको बहुत सुनते हैं, आपके माध्यम से है कि पीने का पानी, चिकित्सा और मतलब ये जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, इन मुद्दों पर वो ध्यान, फिर हम एक बार फिर बैठेंगे, क्या दिक्कत है, फिर करेंगे 20-25 हज़ार लोगों की दावत और फिर उसके बाद में कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा तो समर्थन करेंगे, क्या दिक्कत है हमें। अंतिम सवाल पूछूंगा, आज जिस तरह से आपके यहाँ से कई कार्यकर्ता थे जो होली स्नेह मिलन में आए, उसके बाद ज्योति मिर्धा की रैली में भी गए, कई ऐसे लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल के साथ भी नज़र आते हैं, लेकिन आपके सभी कार्यकर्ता जितने भी आपके वोटर हैं उनके अलावा भी पूरे ज़िले में नागौर लोकसभा क्षेत्र का मुस्लिम तबका ये जानना चाहता है कि यूनुस खान का इशारा किसकी तरफ है? भाई मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो बीजेपी के लोगों ने मुझे वोट दिया, कांग्रेस के लोगों ने भी वोट दिया, आरएलपी के लोगों ने भी वोट दिया, बसपा के लोगों ने भी वोट दिया और 36 कौम ने वोट दिया। इसलिए आज ज्योति जी आई यहाँ, ज्योति जी तो और आएंगी, हनुमान जी भी आएंगे। भाई मैंने कहा नहीं, ये सब मेरे छोटे भाई बहन हैं और इनको मेरे को सब कोई 9 के 9 लोगों को मेरा आशीर्वाद है। 3 सीटें ऐसी थी विधानसभा चुनाव में, लाडनू, नागौर और डीडवाना,
इन सीटों पर परिणाम बदल सकते थे। परबत सर भी शामिल है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती तो अब भारतीय जनता पार्टी और रिस्क लेने जा रही है। आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी, जिस तरह से निर्दलीय विधायकों के चक्कर लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, चाहे वो बाड़मेर के रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे वहाँ की वो प्रियंका चौधरी हो, इस तरह से कई ऐसे लोगों को लिया, लेकिन आपकी तरफ अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कदम नहीं बढ़ाया। जितने भी निर्दलीय लोग हैं वो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं। उनमें विशेष रूप से रितु बनावत और प्रियंका चौधरी पहली बार बन करके आई हैं। अब रविंद्र भाटी भी शायद चुनाव लड़ रहा है, वो भी पहली बार विधायक बन करके आए। वो अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठा रहे हैं और उनसे मिल भी रहे हैं जो उनको वोट देने हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो कन्हैया लाल जी को कह रहा हूँ सीधा, और भजन लाल जी को कह रहा हूँ, मैं तो कोई गाली तो दे नहीं रहा, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि कन्हैया लाल जी, आप यहाँ घूम रहे हो, 4,000 करोड़ रुपए के खर्चा हो गया जनता का, उनको पानी पिला दो, बस प्लीज़ पानी पिला दो। हाथ जोड़ करके आपसे ये कहना है। बाकी आप 1 महीने तो यहाँ रहोगे ना, व्यवस्था देखो। ये जो बदमाशी कर रहे हैं लोग, जिन्होंने बदमाशियाँ कर रखी हैं, उनकी बदमाशियाँ मिटा दो आप। मतलब भ्रष्टाचार आप कह रहे हो कि 0 टॉलरेंस है, और मैं कह रहा हूँ कि अभी भी इन 4 महीने में 120 दिन में जो भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ, आज यहाँ का वीडियो, डीडमना का वीडियो, उसमें कैसे सुगंध आ रही है सब, उसको क्यों रखा गया है, क्या चर्चाएं हैं बाजार में। तो भ्रष्टाचार मिटाओ, जनता के मुद्दों को हल करो। 19 तारीख को वोट तो कोई बैंक तो है नहीं जो जिसमें डिपॉजिट करवाएंगे, वोट तो देने ही हैं, दिलाएंगे भी और देंगे भी। लेकिन प्रस्ताव हमारी पद का नहीं आए, हाथ जोड़ कर। मैं 10 साल मंत्री रह लिया, अब 3 बार विधायक भी बन गया, आए कि ये जो प्यासी जनता बैठी है और जो अस्पतालों के चक्कर काट रही है, धक्के खा रही है, उसकी समस्याओं का समाधान करिए आप। अंतिम सवाल फिर वही है, आपके कार्यकर्ताओं को 71,000 वोटों को कब इशारा मिलेगा? 18 दिन बच गए हैं कि वोट किसको देना? देखिए, हम सब एक दूसरे की आँख के इशारे को समझते हैं और उनको पता है कि हमें इशारा कब मिलेगा और कैसा मिलेगा, सब पता है उनको। इसलिए अभी तो देखे आगे आगे होता है क्या, इंतजार कीजिए। तो ये थे डीडवाना के विधायक यूनुस खान, जिनका ये कहना है कि डीडवाना की जो प्रमुख समस्या है उन पर जो ध्यान देगा, उनके कार्यकर्ता और उनका साथ उसी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को आज भी इंतजार है, जो यूनुस खान के 71,000 वोटर है वो ये सोच रहे हैं कि कब यूनुस खान का इशारा मिले और कब प्रत्याशी के साथ वे जुड़े। अब देखना कि यूनुस खान का इशारा कब होता है। सहयोगी रफ़ीक के साथ हनीफ खान, नागौर।